गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राष्ट्रसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही कोविड के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर जो बात की गई है, ट्विटर अकाउंट्स कुछ लोगों के हैक हो गए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो बात की गई है द बिग पिक्चर के अंदर, वो इको सॉस के बारे में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और साइंस मॉनिटर आता है सैटरडे को, इसको भी देखेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर साइंस मॉनिटर के अंदर पहली न्यूज़ जो है, देखो 2010 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था। आपको याद हो तो 2010 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, जिसमें टाइगर को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया था और भारत ने इसको समय से पहले ही पूरा कर लिया है। वर्ग क्षेत्र कितना, 1,21,337 और 141 साइट, और तस्वीरें कितनी, 3,48,58,623। डाटा नहीं याद रखना है, कुल मिला करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरा में किस तरह से ट्रैप किया और बाघों की संख्या का पता लगाया। और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम कैमरा ट्रैप द्वारा विश्व का सबसे व्यापक वन्यजीव सर्वेक्षण, मतलब वाइल्ड लाइफ का जो हमने किया है चेकआउट, वो सबसे बड़ा पूरे विश्व में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में गया है। तो एक अलग सा क्वेश्चन बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये नेक्स्ट आर्टिकल जो है, असल में आईआईटी दिल्ली ने कोरोश्योर करके कोविड-19 के टेस्ट के लिए एक सबसे चीप, सस्ता एक बनाया है जिससे कि टेस्ट किया जा सकता है। तो कोरोश्योर क्या है, आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो ये 4 टर्म है, ज़रा सोचो समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अगर थोड़ा सा थिंकिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। धीमी, तेज, सुरीली, कर्कश, जाहिर सी बात है आवाज़ की बात कर रहे हैं कि आवाज़ की समस्या असल में जिस तरह से हमारा क्लाइमेट चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, घोड़ा जितने भी रोड पे गाड़ी वगैरह चल रहे हैं, इन सबों से आवाज़ निकलता है, या फिर पार्टी सार्टी करते हैं तो आवाज़ वगैरह आती हैं। तो यहाँ पर WHO के मुताबिक 2050 तक 90 करोड़ के आसपास लोग जो हैं सो बहरे हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी समस्या WHO ने कहा है ऐसा। और सुनने की क्षमता में क्या होता है, 90 डेसिबल से कम, तो डेसिबल बोलते हैं, इससे कम तो सही है, लेकिन इससे अधिक जो है सो हमारे कानों को नुकसान करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इसरो के प्रमुख शिवन आप अच्छी तरह से जान रहे हो, डॉक्टर के शिवन, यान करमन पुरस्कार दिया जाएगा। यान करमन पेरिस में ये दिया जाएगा। और 1982 से यान करमन पुरस्कार के बारे में जाने तो 1982 से ये स्टार्ट हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो ये जो है, आप यूनाइटेड नेशन, अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशन के कितने पार्ट हैं, तो 6 पार्ट है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसोस जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट और ट्रस्टशिप काउंसिल। 6 है, ये अच्छी तरह से याद होने चाहिए। और यहाँ पे बात ये किया गया है कि पहले तो यहाँ पर आऊँ मैं, यहाँ पर कि मल्टीलैटरिज्म आफ्टर कोविड-19 इसका थीम है और 75th एनिवर्सरी इसका है। की हाइलाइट्स, मल्टीलैटरिज्म अक्सर बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन मल्टीलैटरिज्म की तरफ फोकस नहीं करता है। रिफॉर्म बार बार बात करते हैं। एज ऑफ एक्सपेंशन इज़ ओवर, ये भी बात करते हैं। मेजर पावर ऑफ वर्ल्ड शुड कम, ये भी बात करते हैं। टुगेदर टू सेक ह्यूमैनिटी, रिफॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट आर रिस्पॉन्सिबल पीस। यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको मैं दिखाऊं। इंडिया वाज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री व्हेन UN क्रिएटेड, इसको आप यूज़ कर सकते हो। भारत एक जो है इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था जब यूनाइटेड नेशन बना था। नाउ अब जो है सो भारत एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिक पावर है। तो और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे आप यूरोपियन कंट्री में भी ले लो, उसके बाद आप ये क्या बोलते हैं, एशिया जापान वगैरह ले लो, एशियन कंट्री में। और अफ्रीका का तो प्रतिनिधित्व है ही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरह से रिफॉर्म तो एकदम मस्ट है। कंटेम्प्रेरी रिलेटेड लाइक क्लाइमेट चेंज एंड पैंडमिक, यहाँ पर इनके ऊपर वर्क करना, सोचना बहुत ज़रूरी है। PM पार्टिसिपेशन इन द इकोसोस, वर्चुअल मीटिंग एंड पोस्ट एंड रिफॉर्मिंग मल्टीलैटरिज्म पे फोकस किया गया। इट्स सेंटर इज क्वाइट रिलेवेंट। कंसेंसस, सहमति बनाएगी। मस्ट इस्ट इन रिफॉर्मिंग मैनर इन द रिफॉर्म ऑफ एड्रेस कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी की बात कही गई। और कुछ खास ज़्यादा पॉइंट्स नहीं निकलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल पे क्या है,
देखो, ट्विटर के बारे में बात की गई है। यहाँ पर क्या है कि ट्विटर पर कोई न्यूज़ आई और लोग तुरंत विश्वास कर लेते हैं कि भैया ये बातें ऐसा हो रहा है। अब देखो ट्विटर पे क्या होता है, अभी एक्चुअल में बहुत सारे राजनेता लोगों का बहुत सारा ये एक्चुअल में इस तरह की घटनाएं तो अक्सर होती रहती हैं। जैसे कोई किसी लीडर का जो है सो है अकाउंट हैक कर लिया और धार्मिक भावना का कुछ ऐसे शब्द डाल दिया और लोग इसको विश्वास भी बहुत जल्दी करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ नॉट अ गुड सोर्स। हाँ, उसको चेकआउट करके पहले आप उसको ठोस पक्का कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। आपको सिक्योरेशन लेना होगा। अब कहीं पे लिखा है आप $1000 दीजिए, हम $2000 आपको देंगे, तो ये तो अनावश्यक बातें हो गई ना। तो इसके ऊपर हमें खुद सजग रहना होगा। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करते हैं, उसी तरह से सोशल इंफॉर्मेशन डिस्टेंसिंग की भी बात करनी होगी। तो इस शब्द को आप डिकोड कर सकते हो। और ये दौर ऐसा हो गया है कि सब कुछ डिजिटल मीडिया के ऊपर चल रहा है, तो प्रिकॉशंस बहुत ही ज़रूरी है। प्रिकॉशंस मतलब साइकोलॉजी, ये नहीं कि किसी की बातों को लेकर के हमने विश्वास कर लिया। मतलब कभी कभार तो बड़े बड़े कंपनीज़ के भी हैक हो जाते हैं और अलग तरह से हैंडल हो जाती है। तो अब इसमें कंपनी की प्रॉब्लम है या हैकर किस तरह से कर लेता है। तो डाटा सिक्योरिटी, डाटा प्राइवेसी का तो एक बहुत बड़ा इशू है, इस पे वर्क करना होगा। ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, इनके जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन लोगों को ध्यान देना होगा। हमारी गवर्नमेंट भी कुछ रेगुलेशंस लगाए, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी इस तरह से हो जाती हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।